कैसे वहां पहुंचे? तो उन्होंने कहा कि मेरे स्त्री पुत्रों ने मेरे धन का हरण कर लिया और मुझे अपने घर से बाहर निकाल दिया। तो धन जब तक है, मनुष्य अर्थात मनुष्य जो है सबसे अधिक किससे प्रेम करेगा? पुत्र से, पिता से। तो मनुष्य सबसे अधिक वास्तव में धन से ही प्रेम करता है। क्यों? क्योंकि अगर धन से अगर प्रेम नहीं होता तो ऐसी घटनाएं क्यों सुनने को मिलती कि पिता ने धन के लिए, संपत्ति के लिए, या पुत्र ने संपत्ति के लिए पिता की हत्या कर दी। तो संपत्ति ही सारी चीजों की, सब बुराइयों की भी जड़ है। और अच्छे धर्म कर्म करना है तो इसके लिए भी संपत्ति साधन है। तो हत्या या किसी कारणवश किसी बुराई का कारण भी संपत्ति बनती है और धर्म करने का साधन भी संपत्ति बनती है। अब धर्म करने के लिए भगवान हमें सन्मति देते हैं तो धर्म में लगता है धन। और जब भगवान हमारी मति, हमें दुख देना चाहते हैं, हमें दंडित करना चाहते हैं, तो दंडित करने के लिए भगवान डंडा लेके हमारे पीछे भागे, ऐसा नहीं है। माँ भगवती हमारे पीछे डंडा लेके हमारे पीछे चले, ऐसा नहीं है। तो उन्होंने तो प्रोग्राम कंप्यूटर में पहले से फिट किया हुआ है, पहले से उसमें निर्धारित है। तो इसलिए जब हमको कष्ट देना है तो वह कष्ट देने का भी विधान फिट है, निश्चित किया हुआ है। तो ऐसे कारण से जब दुर्मति आती है तो फिर हमारा जो धन है वो बुराइयों में लगता है। वो बुराइयों में लग करके फिर हमारे कष्ट का कारण बनता है। क्यों? क्योंकि जो है धन का उपयोग व्यक्ति मदिरा पान करने में करेगा तो वह शरीर को भी गलाएगा और घर से संपत्ति का भी जो है धीरे धीरे क्षरण करेगा और वह संपत्ति धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और शरीर रोगी हो जाएगा। तो अब शरीर में जो प्रथम कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, पहला सुख तो निरोगी शरीर निरोगी है, तो यही सबसे पहला सुख है। और लोग सुख की खोज में जो है धन को कमा रहे हैं और शरीर को, उसके लिए शरीर के लिए समय नहीं बचा है। तो अंत समय में शरीर रोगी हो जाता है। तो फिर वो कमाया हुआ धन रोज आधा आधा किलो गोली, बोले जलपान से पहले आधा किलो गोली खा लें, फिर जो है 100 ग्राम रोटी खाएं, फिर भोजन से पहले आधा किलो गोली खा लें, फिर जो है 50 ग्राम कुछ चावल खा लें। तो स्थिति ऐसी हो जाती है। तो इसलिए शरीर के लिए, शरीर हमारा साधन है धर्म करने का। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। तो शरीर है, ये शरीर हमें मिला है धर्म की साधना के लिए और सदाचार को बढ़ाने के लिए, अच्छे कर्म करने के लिए। तो इस शरीर से यदि हम, शरीर इतना अच्छा, इतना सुंदर शरीर हमें भगवान ने दिया, माता रानी ने प्रदान किया, तो उससे हम कितने सत्कर्म यहाँ इस धरती पर कर लें, उसी से हमारा कल्याण होगा। क्योंकि हमारा कल्याण अर्थात हमारा आत्म कल्याण तो है ही है, तो हमारे पीछे जो हमारी संतति है वो भी हमारे पुण्यों का प्रताप भोगती है। आपने अनुभव किया होगा, आपने देखा होगा, ये सब हम जानते ही होंगे कि जो पुण्यात्मा इस धरती से चले भी जाते हैं तो उसके यशो प्रताप से उसके परिवार में सुख शांति बनी रहती है। कई पीढ़ी तक, 1-2 पीढ़ी तक वह सुख शांति बनी रहती है। फिर उसके बाद उनका प्रारब्ध है कि वो किस प्रकार से कर्म करते हैं आने वाली जो पीढ़ी है। तो इसलिए कहा कि पुण्य कर्म जो है उसका लाभ भी हमें कई पीढ़ियों तक मिल जाता है। तो इसलिए तो माता रानी की जो कृपा है उस कृपा का फल अनुभव करना चाहिए, उस कृपा का प्रसाद अनुभव करना चाहिए। अनुभूति का विषय है ये, तर्क का विषय नहीं है, ये अनुभूति का विषय है। तो इसलिए कहा कि ऐसे समय में जैसे देवता जो है पदच्युत थे, कष्ट में थे, संकट में थे, और उस संकट से उबारने के लिए आखिर माँ भगवती ने ही उनके ऊपर उनकी सहायता की, उनका कल्याण किया। तभी जो है देवता प्रसन्न हुए और सृष्टि में पुनः सृष्टि हरी भरी हो गई। और इंद्र जो वर्षा बरसाने वाला है, क्योंकि वह इंद्र के पास जो काम है तो उस काम को करने वाला कोई नहीं बचा था, तो इसलिए पृथ्वी पर अकाल पड़ा हुआ था। तो अब पुनः जो है इस प्रकार से प्रकृति हरी भरी हो गई।